हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हम एरे पे डिस्कशन कर रहे थे और अब तक हम एरे को डिक्लेयर करना, एरे को इनिशियलाइज करना, एरे को ट्रेवल करना सीख चुके हैं और एक प्रोग्राम भी हमने डिजाइन करा था, सम ऑफ एरे। आज का प्रोग्राम है स्टूडेंट, हाउ टू गेट ग्रेटर नंबर इन एरे। एक एरे है, उसमें से हमें ग्रेटर नंबर गेट करना है कि इस एरे में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, चलिए पहले उसका लॉजिक चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। स्टूडेंट, एक आपने 5 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करी है, 8 2 9 6 3। ये आपके पास 5 एलिमेंट्स की एरे है जिसके एलिमेंट्स हैं 8 2 9 6 3। 8 हमारा 0 इंडेक्स पर है, 2 हमारा 1 इंडेक्स पे है, 9 हमारा 2 इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पे 2 है और 3 इंडेक्स पे 6 है और 4 इंडेक्स पर 3 है। ओके, अब इसे इसमें से ग्रेटर नंबर सर्च करना है। तो ग्रेटर नंबर है क्या, हमारा 9 है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू कैसे सर्च करेंगे, चलिए चेक करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हमने जी डिक्लेयर कर लिया है और इसमें A0 की वैल्यू आप असाइन कर देंगे। A0 की वैल्यू, A0 की वैल्यू जो है, यानी A0 मतलब इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है एरे, ठीक, वो है हमारी 8। ये आपने जी को साइन कर दी, तो उस टाइम जी के पास 8 आ गया है। ठीक, अब एक आप लूप लगाएंगे जो आप स्टार्ट करेंगे 1 से और लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ओके, अब आप यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे, वह ये है कि इफ़ अगर जी की वैल्यू छोटी है एरे की वैल्यू से, अगर जी छोटा है यानी जी में हमारे पास क्या है 8, अगर वो छोटा है तो जी में ए आई की वैल्यू असाइन कर दो, यानी कि जी में जो करंट वैल्यू है उसको तो हटा दो और जो जी ए आई की वैल्यू, एरे की वैल्यू, वो असाइन कर दो, यानी कि रिप्लेस कर दो जी को। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू से। चलिए इस लॉजिक को एक बार प्रोसेस में लाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, ये मैंने इंडेक्स यहाँ से हटा दिए, इंडेक्स एक एक करके हम यहाँ लगा देंगे, कॉमा। चलिए सबसे पहले हमारा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा और वो चेक करेगा कि क्या 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 1 इज़ लेस देन 5 अंदर आएगा। अब यहाँ पर जी की वैल्यू क्या लेगा, जी की वैल्यू जो हमने A0 की असाइन करी है 8, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो ये आपकी एरे है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, तो 1 इंडेक्स से आपको क्या मिलने वाला है, A1 से 2। अब चेक कराइए, 8 इज लेस देन 2, बताइए 8 क्या लेस देन 2 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। आगे बढ़िए, आई प्लस प्लस करिए, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आ गए 2 इंडेक्स पे, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अब अंदर आए, जी की वैल्यू 8 है और आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी है, तो इंडेक्स 2 से 9 मिल गया आपको। चेक कराइए, 8 इज़ लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है, 8 लेस देन 9 है। अंदर आ जाइए, इफ़ के अंदर आ जाइए, इफ़ की बॉडी में, और ए आई की वैल्यू असाइन करा दीजिए, किसको, जी को। तो इस टाइम ए आई की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 9 है, तो यहाँ से आपने 9 को, ये जो 9 है ये आपने असाइन कर दिया जी में, तो जी की वैल्यू अब 9 हो गई। क्लियर, चलिए ऊपर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो आप इंडेक्स 3 पे आ गए। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आइए। अब यहाँ पर जी की वैल्यू लेगा करंट, जो हमने नीचे रिप्लेस करी है वो आ गई 9, और यहाँ पर ए 3 की वैल्यू आ गई 6। 9 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स है, तो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट के लिए जाएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 4 हो गई, तो अब इंडेक्स 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आइए, जी की वैल्यू 9 है और इंडेक्स 4 से वैल्यू उठाइए 3, 9 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, आप अंदर नहीं गए, इफ़ में बाहर आ गए, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। तो फाइनली जी में वैल्यू असाइन आ चुकी है 9,
तो आप अगर जब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी लूप से बाहर जी, तो आंसर आएगा 9। लीजिए आपका 9 ग्रेटर नंबर है। समझ में आएगा किस तरह से प्रोसेस करेगा ये? ठीक है, आपने एरे के एक एक इंडेक्स को लूप के थ्रू रिट्रीव करा और जी से कंपेयर कराया। अगर जी की वैल्यू छोटी है उस एरे की वैल्यू से जो रिट्रीव होके आई है, ठीक है, तो जी को रिप्लेस कर दो, तो बड़ी वाली वैल्यू जी में स्टोर करा दो। ठीक है, इस तरह से ये लूप प्रोसेस करता रहेगा और एक एक करके वैल्यू एरे की आती जाएंगी और जी के साथ कंपेयर होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए, ग्रेटर डॉट सी। चलिए, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसमें स्टूडियो लगाइए, स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन, एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए 5 एलिमेंट की। ठीक है, ये 5 एलिमेंट आपने लिए 34, 67, 12, 89 और 56। अब आप चाहते हैं इसमें से ग्रेटर नंबर सर्च करें, तो एक टेम्परी वेरिएबल लीजिए जी, जिसको A0 की वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो A0 की जो वैल्यू है वो है 34 और वो असाइन हो जाएगी जी में। अब जी को कंपेयर करना है बाकी बचे हुए एलिमेंट से, कि अगर जी की वैल्यू बचे हुए एलिमेंट्स में से किसी से भी छोटी है, अगर जी की वैल्यू इन बचे हुए एलिमेंट्स में से किसी से भी छोटी है ना, तब जैसे जी की वैल्यू क्या है 34 है, वो 67 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई जो मैं कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू अगर छोटी है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है एरे की वो जी को असाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लूप में लिखिए, आई बराबर 1। अब जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जीरो हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं जी को, इसलिए हमने एरे को 1 से स्टार्ट करा। अगर आप यहाँ पर सॉरी लूप को हमने 1 से स्टार्ट करा, आप चाहे तो लूप को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो रोटेशन है लूप की एक फालतू होगी, क्योंकि आप जी को, जी में क्या है A0, आप A0 को A0 से ही कंपेयर करेंगे, है ना, तो वो लेस देन तो होगी नहीं, इसलिए हम एक रोटेशन कम करने के लिए आई को 1 से स्टार्ट करेंगे इफ़, और यहाँ लगाएंगे कि क्या जी छोटा है ए आई की वैल्यू से। अगर जी की वैल्यू ए आई से छोटा है तो जी को ए आई की वैल्यू असाइन कर दो। लीजिए हो गया सॉल्व। अगर जी की वैल्यू छोटी है एरे की करंट वैल्यू से तो करंट वैल्यू जो है वो जी को असाइन कर दो। लूप से बाहर आइए, प्रिंट एफ, और इसमें प्रिंट कराइए स्लैश एन ग्रेटर परसेंटाइल डी, प्रिंट कराए जी। लीजिए हो गया सॉल्व। ठीक, चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ लिखते हैं जी सी सी ग्रेटर डॉट सी, कंपाइल हो गया। अब लिखिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, ग्रेटर नंबर इज 89। अब देखिए 89 ही है, बिल्कुल सही 89 ही हमारा ग्रेटर नंबर है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, तो ये था ग्रेटर नंबर इन एरे। एरे में से ग्रेटर नंबर किस तरह सर्च किया जाता है, ये आपने अभी लॉजिक देखा। इसका एक बार प्रैक्टिकल खुद करके देखिए, बिना देखे प्रोग्राम को मत देखिएगा, खुद डिजाइन करिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे लीनियर सर्च क्या होती है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।